लो साहब, फिर आ गए नगर पालिका के चुनाव। देखिए देश न्यूज़ की यह एक खास रिपोर्ट। लो साहब, फिर आ गए नगर पालिका के चुनाव। पिछले 2 सालों में निश्चय अनिश्चय के भंवर में उलझे रहे और फिर कोरोना की भी लगातार 2 साल की 2 लहरों ने इन चुनावों को टाल दिया था। पर अब ये चुनाव सर पर आ गए दिख रहे हैं। हालांकि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो न्यायालयीन प्रक्रिया चली, वह सरकार तथा विपक्ष ने एक दूसरे की मंशा पे भी सवाल उठाए। चुनाव नहीं कराने की कोशिशों के भी आरोप परस्पर लगे। दोबारा हुए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया से मंदसौर नगर पालिका में पार्षद पद के कई दावेदारों के समीकरण बने हैं तो कईयों के बिगड़े भी हैं। अब 31 मई को नगर पालिका अध्यक्ष पद का भी नया आरक्षण होगा, तब स्थिति और स्पष्ट होगी। 2 साल पहले नगर पालिका परिषद का कार्यकाल पूरा होने के बाद नगर में जो माहौल चुनाव का बनने लगा था, उसमें कई दावेदार सामने आए और जब अध्यक्ष का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुआ तो इस पद के लिए भी कुछ चेहरों की सक्रियता सामने दिखाई देने लगी। दावेदारों ने हर तरह से स्वयं को सक्रियता से प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में खूब बढ़ चढ़कर आगे आए व अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। यहां तक कि एक बड़ा धार्मिक आयोजन तो नगर में ऐसा भी हुआ जिसमें दोनों प्रमुख दलों के प्रमुख दावेदार संयुक्त रूप से भी उस आयोजन के सहभागी बने। हालांकि एक स्वस्थ मैत्री भाव का वातावरण था जो होना चाहिए। राजनीति में कटुता नहीं हो, स्वस्थ स्पर्धा हो, यह तो होना ही चाहिए। नए दावेदारों में इस तरह का अच्छा सामंजस्य दिखा, विशेषकर दोनों अलग अलग दलों के दावेदारों में। 2 साल के नगर पालिका में जो प्रशासनिक कार्यकाल चल रहा है, इसे देखकर भी लगता है कि अब चुनाव जितनी जल्दी हो अच्छा है। चूंकि कलेक्टर नगर पालिका के प्रशासक हैं तो किसी भी कलेक्टर से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनकी प्राथमिकता केवल नगर पालिका ही रहे। उन्हें पूरा जिला देखना होता है। ऐसे में नगर पालिका में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में निरंकुश कार्य प्रणाली का होना स्वाभाविक है, जो इन दिनों हम देख रहे हैं। नई आरक्षण प्रक्रिया हुई है, उसमें कुछ लोगों के अरमान इस प्रक्रिया में बह गए हैं तो कुछ लोगों के जग भी गए हैं। दोनों प्रमुख दलों को चुनाव में पार्षद पद के अपने उम्मीदवार तय करते समय खास तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक नहीं कि जो राजनैतिक रूप से सक्रिय हों उन्हें ही टिकट दिया जाए। दल अपनी विचारधारा के ऐसे लोगों को भी आगे ला सकते हैं जिनके अंदर सोच और समझ हो, विकास की ललक हो। जरूरी नहीं कि वे पार्टी के किसी पद पर ही हो। प्रायः यह देखा जाता है कि राजनीतिक दल शुरू से चुनाव लड़ने की हसरत पाले हुए कार्यकर्ताओं को ही उम्मीदवार बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोफेशनल राजनीतिक कार्यकर्ता कह सकते हैं। या तो इनके पास धनबल होता है या राजनीतिक विरासत, अथवा जिनके आला नेताओं के चरण संपर्क अच्छे रहते हों। अब स्थानीय चुनावों में इस तरह के मापदंड ही नहीं होने चाहिए। समय के साथ दलों को भी अपना चिंतन बदलना चाहिए। जनता समझदार है, वह इस अंतर को अच्छी तरह समझ सकती है कि किसके अंदर नगर या वार्ड के विकास की ललक है और कौन केवल अपना ही विकास चाहते हैं। इसलिए बेहतर हो कि दोनों ही दलों में ऐसे लोग सामने लाए जाएं जो वास्तव में सुधार और विकास की सोच दिमाग में रखते हों।